दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होंगे रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस राव है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मेरे साथ आया हुआ है एक ट्रेनिस 2 महीना के लिए आया है श्री तोबम श्रीराम BSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर एज ए पार्ट ऑफ हिज डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम द कॉलेज ऑफ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ आए हुए हैं। वैसे मैं हर साल में आसाम से, मिजोरम से, नागालैंड से जो भी वेटनरी साइंस का डॉक्टर कंप्लीट करके जो इंटर्नशिप करते हैं, मैं हर साल 40 to 50 में ट्रेनिंग देके कंप्लीशन करा देते हैं। इस बार मेरा साथ कई बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से भी BSc एग्रीकल्चर जो फाइनल ईयर में उनका प्रोग्राम के लिए आया हुआ है। मैं डॉक्टर टाकिंगमी इनका गाइड सुपरवाइज करेंगे, सब कुछ में इनको हेल्प करेंगे। एंड लेट अस सी, ये प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है जहाँ की स्टूडेंट को ये इक्विप करना, ये रेडी कर देना है कि वो आगे चल के पढ़ाई खत्म करने के बाद फार्मर के साथ कैसे डीलिंग करना है, फार्मर के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम से, कौन से एग्रीकल्चर मिशन से, एग्रीकल्चर एलाइड मिशन से इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो सिखाया जाता है। ये बात मैं आप सबको ब्रीफ नोट इन कंसर्न टू RAWE रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। ये जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किया था स्टूडेंट रेडी का नाम से, ऑन 25 जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। इसका एक मकसद ये है, द टर्म रेडी रिफर्स टू द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। रेडी का एक डिफिनीशन होता है जो पढ़ाई खत्म करके वो आगे निकल के इनको काबिलियत बनाना है। इसका नाम है रेडी। इसका फुल फॉर्म है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। इस योजना का द्वारा जो भी एक ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर या एलाइट, जो वेटनरी साइंस का, हॉर्टिकल्चर का, फिशरी का जो भी एक ग्रेजुएट होता है, इनको हम ये रीओरिएंट, ये एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो आगे चल के इसके एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छे से निभा सके, एम्प्लॉयबिलिटी, इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सके, इसके बाद बहुत इमर्जिंग नॉलेज को, काफ़ी अच्छे नॉलेज को इंटर्नशिप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, फिशरी, ये सब में अच्छा से वो आगे चल के फार्मर्स को, कम्युनिटी को डेवलपमेंट करा सके। इसके लिए इन हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका एक 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कंपोनेंट है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस RAWE। इसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट ये है इन प्लांट ट्रेनिंग ऑब्लिक एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट AIA। 2 कंपोनेंट है और मेरे साथ जो आया हुआ है RAWE के लिए आया है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के लिए। RAWE हेल्प करता है कि मदद करता है स्टूडेंट को रूरल का प्रॉब्लम क्या है, इनका सिचुएशन कैसा है। जैसे कि अगर अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए या कोई नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या किसी भी पार्ट इंडिया का कई पार्ट में या दुनिया के कई भी पार्ट में होना चाहिए, इनका क्या क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को किस तरीक़ा से फार्मर में एडॉप्ट कराना है, इसके बाद कौन सा प्रॉब्लम को प्रायोरिटीज करना है, फार्मर को, ये कम्युनिटी को कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, इनका एटीट्यूड क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको ये समझते देना है कि एग्रीकल्चर का नया नया टेक्नोलॉजी को कैसे ओवरऑल, इसके बाद इनका कंडीशन में हम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको बोलता है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। ये ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द RAWE रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, 6 ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट to understand the rural setting in relation to agriculture and allied activities. Number 2 point, to make the student familiar with the socio-economic condition of the farmer and their problems. Number 3 objectives है to impart diagnostic and remedial knowledge to the student relevant to field situations toward a practical training. Number 4 objectives ये है to develop communication skills in students using extension teaching method in transfer of technology. स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल कैसे इसको टेक्नोलॉजी को कैसे समझाना है, कैसे समझना है, ये इसको ट्रेनिंग देता है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सेंस साइंटिस्ट जो टॉप बड़ा लेबोरेटरी में जो काम करता है, फील्ड में क्या प्रॉब्लम है इनको मालूम नहीं है। फील्ड में जो फार्मर्स जो प्रॉब्लम है लेबोरेटरी में वो मालूम नहीं होता। इसके लिए जो हम एग्रीकल्चर, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज का जो लोग है, पढ़ाई खत्म करने के बाद
हम एज ऑफिसर प्लस एक एक्सटेंशन वर्कर के रूप में काम करता है। साइंटिस्ट का जो नॉलेज है, उस टेक्नोलॉजी है, हम उसको फार्मर तक ले जाना है। फार्मर का जो प्रॉब्लम है उसको हम साइंटिस्ट तक फीडबैक करके मॉडिफिकेशन कराना है, इसको इम्प्रोवाइज कराना है। नंबर 5 ऑब्जेक्टिव्स ये है टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम। नंबर 6 टू एक्विंट स्टूडेंट विथ ऑनगोइंग एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये को स्टूडेंट को एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के बाहर भी बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, इनको जाके फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डेवलपमेंट पॉलिसी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी प्रोग्राम है, कम्युनिटी का जो प्रोग्राम है, इनको समझने देना है। इसके बाद यहाँ में है मेरे साथ जो RAW का ट्रेनी श्री तोम श्रीराम BSc एग्रीकल्चर फाइनल, इनको मैं डायरी फार्मिंग का इस बार मैं इनको एलाइट सेक्टर का बारे में मैं इनको RAW का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे वो दाना देते हुए कॉन्सेंट्रेट फीड, एंड मैंने इनको समझाया ये जो मिल्किंग एनिमल्स है इनका मेंटेनेंस मिनिमम 3 kg होता है। इसके बाद हर 3 लीटर पे हम 1 kg दाना बढ़ाना चाहिए। इन द सेंस अगर मैं ये मेरा जो होल्स्टाइन फ्रीजियन जो काऊ है, अगर ये 10 लीटर देता है तो मैं 3 kg के ऊपर में अनदर 3 kg ऐड करना ही मीन 100 से 6 kg। उस 6 kg को सुबह आधा शाम आधा इस तरह से देने के लिए मैंने इनको समझा दिया है। इसके बाद मैंने मेरा RAW ट्रेनिस को श्री तबम श्रीराम, इनको मैंने पॉटर फ्लॉट जहाँ पेरिनियल परमानेंट जो कि एक पॉटर फ्लॉट है, साथ में पेनिसिटम नेपियर वगैरह ओट्स वगैरह का जो प्लांटेशन हमने जो पॉटर गार्डन की है, मैंने इनको विजिट भी कराया। इसके बाद बॉटम लेफ्ट में मैंने पाम का व्यू भी दिखाया, मेरा जहाँ मैं डेयरी फार्म का सेट का व्यू भी दिखाया, इंटरनल ये व्यू को। इसके बाद बॉटम राइट में मैंने जो ट्रैक्टर है डांग पिकअप करते हुए वर्मी कंपोस्ट और पाम यार्ड मैन्यूर को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लेते हुए एक ये मैंने इनको ये इमेज दिखा रहा है। इसके बाद में मेरा जो ट्रेनिस है जो टोनी गम्मी और तबम श्रीराम, मैं इन दोनों को मिल्किंग करने का मौका दिया। मैंने इन दोनों को प्रैक्टिकल हैंड एंड प्रैक्टिकल इन दोनों को मैंने अपने आप से मिल्किंग करने का मौका दिया। इसके बाद मिल्किंग कैसे कर देने का मौका दिया मैं इन दोनों को गाइड करते हुए। इसके बाद मैंने इन दोनों को उन लोग का मिल्किंग किया वाला को मैंने उन दोनों को फिल्ट्रेशन करने दिया, नामने दिया। ये जो कैन दिखाई दे रहा है, एक कैन जो है 42 लीटर्स का है। एक एनिमल से कितना दूध निकलता है मैंने इन दोनों को नापने भी दे रहा है और फिल्ट्रेशन भी करने दे रहा है। इसके बाद मैं इन दोनों को यहाँ पे लेके आया नेपियर ग्रास, पेनिसिटम ग्रास, इन लोगों को जो हम काउस को देंगे। एक काऊ को, एक वेट काऊ जो दूध देता काऊ को 25 to 30 kg, इसके बाद ड्राई काऊ को 20 to 25 kg, हाइफर को 15 kg, इसके बाद काल्प को 3 to 5 kg देने के लिए मैं इन दोनों को एडवाइस किया। यहाँ मैं सब कटिंग मशीन में लेके आया कैसे इसको सब कटिंग करते हैं। और ये है तबम श्रीराम जो ट्रेनिस है RAW का, और मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए मैं इनको मिल्किंग करने का मैंने मौका दिया। दिस टाइम इज बेस्ट टू डू द बेस्ट मिल्किंग। और मिल्किंग करना, दूध निकालना बहुत एक अच्छा खाना है, इट्स काइंड ऑफ आर्ट। और मैं दिखाएँ ये मेरा जो भाई है तबम श्रीराम जो BSc एग्री है, और इसके बाद अभी RAW की ट्रेनिंग में और अच्छा मिल्किंग कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड मिल्किंग इज बेस्ट। और यहाँ पे मेरे स्टाफ है गोल रहा है, और ये भी कैसे मिल्किंग करता है वो अपने खाना दिखाते हुए और बहुत अच्छे से मिल्किंग करके दिखा रहा है। और इसके बाद मैं खुश हूँ, मेरे स्टाफ्स और मेरे ट्रेनर्स लोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं ये बताते हुए मिल्किंग करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट है, तो बहुत जेंटल अप्रोच होना चाहिए। जब हम अप्रोच करते हैं, मिल्किंग टच करते हैं तो एक ऑक्सीटोसिन निकलता है। जो ऑक्सीटोसिन जीव है और जो ममरी ग्लैंड का इनको कंप्रेशन देता है, इसके बाद दूध निकलेगा। एंड द प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीट 5 to 7 मिनट। इसके बाद किसी भी तरह से अगर एक्सेप्टेंट में थोड़ा सा इंजूर होता है तो एक एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेशन होगा। वो एड्रेनलिन हार्मोन अगर सेक्रेशन होता है तो दूध निकलना खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक भैया का लड़का टोनी गम्मी जो MA LLB की है, मुझे देखने आया था। उनको भी बहुत इम्प्रेस हुआ मेरा सिस्टम को, मेरा प्रोफेशन को। उसने मिल्किंग पर टेस्ट किया। मैंने उनको 10 मिनट एक दो गाय पे मैंने उनको मिल्किंग करने का मौका दिया। अभी मेरा सीनियर यहाँ पे एक सीनियर स्टाफ उनको मिल्किंग होकर दिखाते हुए,
और यहाँ पे दोनों जानी जो MA-LLB की उसने भी मीटिंग करेगा। इसके बाद टॉम सिरम जो BSc एग्रीकल्चर जो फाइनल ईयर जो RAW के जो ये है टेनिस से उसने भी बोरा से मीटिंग किया। और यहाँ पे मैं इन लोगों को मीटिंग किया हुआ को मैं इन लोगों को प्रिपरेशन करते हुए दिखाते हुए, और अगर प्रिपरेशन नहीं होता है तो अंदर में कुछ अंदर गिर सकता है, और मैं इनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके बाद कैसे नामना चाहिए। ये जो मिल्क कैन है 42 लीटर्स का होता है, मैं इन लोगों को ये दिखाते हुए ट्रेनिंग से इनको मैं इसका प्रोसीजर मैनेजमेंट सिस्टम को मिल्किंग के फ्रेंड्स को मैं बताते हुए, इसके बाद मिल्किंग जो है मॉर्निंग में होता है और इवनिंग में होता है। और मॉर्निंग मिल्किंग एंड इवनिंग मिल्किंग दिन में 2 बार हम मिल्किंग करते हैं, खाना भी हम दिन में 2 बार देते हैं, बीच में से इसको जो खाने में आसान हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो और काफ़ी दूध का मात्रा प्रोडक्शन हो, एक दिन में काफ़ी पुष्टि हो। और मेरे जो फ्रेंड्स है हमारे जो वो स्कूल के फ्रेंड्स है जो टॉम सिरम BSc का जो जो छोटे हैं उनको मौका देते काम करने का मौका दे रहा है, और उनको कैसे कब बता दिया कैसे कल्टिवेशन करना बता दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो लोग है पब्लिक लोग है जो भी स्टाफ्स लोग है यहाँ दूध लेने बहुत भीड़ करा हुआ है, सुबह शाम बहुत भीड़ होता है यहाँ दूध लेने में। और आप सबको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।